बहुत पावरफुल टाइम होता है जिस टाइम पे यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमको मैसेजेस चैनलाइज करता है। तो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि इस अमावस्या या न्यू मून पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या डायरेक्शन देना चाह रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और हम आज न्यूमरोलॉजी की मदद से ये चीज चेक करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, तो आइए देखते हैं मूलांक 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून पे, और डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि अब वो समय आ गया है कि यू विल बिकम अ मोर वाइजर पर्सन, मोर इंटेलिजेंट। अपने एक्सपीरियंसेस से जो फेलियर्स भी हुए होंगे, जो भी डिफिकल्ट टाइम आपने बिताया, मुझे लग रहा है मोर सो इट्स ऑन अ इमोशनल बेसिस आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम बिताया है। एंग्जाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन जैसी टेंडेंसीज हो रही होगी, इस टाइप की चीजें हो रही होंगी। एंड उसका कोई रीजन रहा होगा किस चीज के कारण, क्योंकि आप मुझे बहुत इमोशनल पर्सन लग रहे हो। तो उसके, क्योंकि मुझे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत इमोशनल पर्सन दिख रहे हो। तो अब आप जो है ना, दूसरों को एनर्जी देने के बजाय यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उस गलती से सीख के खुद जो है अब करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। और आपको अपनी ही चीजों से सीखना है। एंड डोंट, नो वन वुड बी जजमेंटल अबाउट यू। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि कोई क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, आपको यूनिवर्स बोला डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग। अगर कोई वो हो भी रहा है, सोच भी रहा है, तो पहली बात तो होगा नहीं, और अगर होता भी है तो वो आपकी ड्यूटी नहीं है सोचना। और साथ साथ आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी जो ट्रू ब्यूटी है, जो आप एज अ इमोशनल पर्सन हो, वो ब्यूटी अपनी किसी भी कारण से खोने मत दीजिए। चाहे कुछ भी हुआ हो, जो आपका एक प्योरिटी ऑफ हार्ट है वो मत जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है इस न्यू मून पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वही चीज की जो डिफिकल्ट टाइम था, जिसके कारण मैंने बताया ना, आप का जो डिफिकल्ट टाइम था, आप क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट थे, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बार बार आई है, दोनों डेक्स में आई। तो बहुत डिफिकल्ट आपने जो टाइम बिताया, और आपने उससे निकलने के लिए आपने खुद पे बहुत वर्क किया है। सो यू आर स्टिल वर्किंग, यू विल कंटिन्यू वर्किंग। सो दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट गॉन। वो जो डिफिकल्ट टाइम था, इट्स ओवर। और आपने बहुत रेजिलियंस दिखाई, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया उस डिफिकल्ट टाइम से निकलने के लिए। एंड सिंस आप में वो पोटेंशियल थी, तो आपने उस बहुत हिम्मत से आप उससे निकल पाए। और आज की डेट में यू आर अ मच स्ट्रोंगर, वाइजर, इंटेलिजेंट पर्सन। बहुत विजडम आ गई है आज की डेट में आपको, और आप ग्रेजुअली बहुत ग्रो कर गए हो इमोशनल लेवल पे। तो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग, और आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि कंटिन्यू डूइंग दिस। जो आप कर रहे थे, जो आप कर रहे हो, वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और उसको आप करते रहिए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, जैसा मैं फील कर रही थी, मैंने आपको बताया ना, किसी के कारण ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो गए या परेशान हो गए, बट डोंट लूज योर ब्यूटी, दैट इनर पॉजिटिविटी जो आप में है। तो आपके लिए वही आ रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आप ऑलरेडी रिलीज कर रहे हो, बट अगर कुछ चीजें रह जाती है, गिला शिकवा, तो फॉरगिव एंड रिलीज, छोड़िए और आगे बढ़िए। दैट्स व्हाट इज कमिंग। एंड योर पर्सनल इश्यूज आर रीचिंग कंक्लूजन। अगर कुछ ऐसा था जिनके आपको क्लोजर चाहिए था अपनी लाइफ में, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे इमोशनल लेवल पे आपको, तो वो सब आपको अब आने वाले 1 महीने में मिलते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है श्री कृष्ण डेक से, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत ज्यादा चैनलाइज करते थे। आपके लिए आ रहा है कि इस समय आपके ऊपर हरी कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं।
तो और ये अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप ये मत सोचिए कि रुक गई हैं या भगवान आपको सुनते नहीं है, नहीं, वो तो इतनी ज्यादा केयर करते हैं आपकी। सो अनएंडिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इस समय। एंड साथ साथ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि दिस दैट अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपको जैसे मैंने बोला कि खुद के ऊपर एनर्जीज का फोकस करिए, अपने ऊपर। आपने इतना डिफिकल्ट टाइम से निकले हो, खुद को इतना आपने मजबूत कर लिया है, पर आपको थोड़ा सा और करते रहना चाहिए इस डायरेक्शन में एफर्ट। एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट मेडिटेशन। आपको न्यू मून मेडिटेशन करना चाहिए आपको, और फुल मून मेडिटेशन करिए। डेली मून में आप कुछ टाइम डेफिनेटली स्पेंड करिए, 10 मिनट 15 मिनट, मे बी गेजिंग एट द मून, या फिर मून में बैठ जाइए, मून एनर्जी जिससे कि आप अब्जॉर्व कर सकें, और आप उससे और ज़्यादा आपकी हीलिंग और बेटरमेंट होगा। तो आई जस्ट होप कि पाइल 3 जो हैं और स्ट्रॉन्ग बने और डिटर्मिनेशन आए उनकी लाइफ में। तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट in the comment section as energy exchange, and like, share and subscribe to Divinity with Kritika। और अगर आप personalized reading चाहते हो तो link is there in the description box below, you can contact me। Till then, bye bye।